गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में रिंग्स। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आर प्लस डॉट वेयर आर इज ए नॉन एम्प्टी सेट एंड प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन आर टू डिफाइंड ऑपरेशन इन आर इज कॉल्ड ए रिंग इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग एक्सियोम्स। मतलब एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आर प्लस डॉट जहाँ पर आर एक नॉन एम्प्टी सेट है और प्लस और मल्टीप्लिकेशन इस पे टू डिफाइंड ऑपरेशन है, ये रिंग कहलाएगा अगर ये इन एक्सियोम्स को सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहला एक्सियोम है आर प्लस हमारा एक एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। एबिलियन ग्रुप के लिए सबसे पहले ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करेगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर है तो ए प्लस बी बिलोंग्स टू भी आर होना चाहिए। फिर ये एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई करेगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मीन्स फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी। थर्ड, आइडेंटिटी। आर के पास एक आइडेंटिटी होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, दैट इज जीरो। मीन्स ए प्लस जीरो इज इक्वल्स टू जीरो प्लस ए इज इक्वल्स टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। और इसमें एडिटिव इन्वर्स भी होने चाहिए। सपोज ए के लिए माइनस ए के लिए ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। और ये कम्यूटेटिविटी को भी सेटिस्फाई करना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, दैट इज ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। तो हमारा आर प्लस एक एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। अब विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये एक सेमी ग्रुप होना चाहिए। मीन्स आर डॉट इज अ सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप का मतलब है इसे क्लोजर और एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई करना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो क्लोजर लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर ए डॉट बी भी आर में ही बिलोंग करना चाहिए। और एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल्स टू होना चाहिए ए डॉट बी डॉट सी। अब इसका थर्ड ऑपरेशन है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, अब थर्ड ऑपरेशन है कि मल्टीप्लिकेशन इज राइट एज वेल एज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होनी चाहिए। मीन्स ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल्स टू होना चाहिए ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी एंड बी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल्स टू होना चाहिए बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। तो हमने समझा कि एक नॉन एम्प्टी सेट अगर दो बाइनरी ऑपरेशंस के रेस्पेक्ट में, प्लस के रेस्पेक्ट में वो एबिलियन ग्रुप बनाता है, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में वो सेमी ग्रुप बनाता है, और मल्टीप्लिकेशन इज राइट एज वेल एज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो ये एक रिंग बनाता है। अब हम प्रूव करेंगे कि प्रूव दैट द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स इज ए रिंग। तो सबसे पहले सेट ऑफ इवन इंटीजर्स होगा हमारे पास -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, जिसमें सारे इवन इंटीजर्स आ जाएंगे। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना है कि ई विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज एन एबिलियन ग्रुप। तो सबसे पहले एबिलियन ग्रुप के लिए इसे सेटिस्फाई करना होगा क्लोजर। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम दो इवन इंटीजर्स को सम प्लस करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी इवन इंटीजर्स में ही बिलोंग करेगा। सपोज -6 प्लस -4 इज इक्वल्स टू -10, that also belongs to set of integers. So we can write a plus b belongs to e for all ab belongs to e. तो इसका क्लोजर एक्सियोम सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरा है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी, अगर हम किसी भी तीन एलिमेंट को ले लें 6 प्लस -4 -2, तो ये हमारा इक्वल टू होगा -6 प्लस -4 -2। क्योंकि इवन इंटीजर्स को हम चाहे ए प्लस बी करें चाहे बी प्लस सी करें, उनका आंसर सेम ही आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ई ए प्लस बी प्लस सी। एडिशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, चाहे हम ए प्लस बी प्लस सी को पहले प्लस करें चाहे ए प्लस बी को पहले प्लस करें, रिजल्ट सेम आएगा। अब थर्ड है आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है जो कि इस ग्रुप में बिलोंग कर रही है। तो आइडेंटिटी हमारी 0 है, तो a प्लस 0 इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू 0 प्लस ए फॉर ऑल एलिमेंट्स जो इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं। अब फोर्थ है इन्वर्स। हम इस सेट में देख रहे हैं कि 2 का इन्वर्स -2 है, 4 का -4 है, 6 का -6 है। तो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू e देयर एग्जिस्ट -a
such that a plus minus a is equals to identity, that is 0. अब फिफ्थ है commutativity. Addition of integers always satisfy commutativity, means a plus b is equals to b plus a for all a b belongs to e. हम देख सकते हैं अगर हम 2 plus 4 करें तो वो इक्वल टू होगा 4 plus 2 के. अब दूसरा है कि e मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में एक सेमी ग्रुप बनाएगा. e विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज सेमी ग्रुप. तो ये क्लोजर को विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करेगा और एसोसिएटिविटी को भी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करेगा. तो हम देख सकते हैं -4 इंटू -2, तो ये हमारे पास आएगा 8 जो कि उसी सेट में बिलोंग कर रहा है. तो इसी तरह से a इंटू बी बिलोंग्स टू e फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू e. सब ए बी जो e में बिलोंग कर रहे हैं उनका प्रोडक्ट भी उसी में बिलोंग करेगा. अब दूसरा है एसोसिएटिविटी. तो हम देख सकते हैं 4 इंटू 2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 इंटू 6. तो फॉर ऑल ए बी सी के लिए a इंटू बी इंटू सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू e. अब लास्ट प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लिकेशन इज लेफ्ट एज वेल एज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव. अब हमें ये चेक करना है. थर्ड, ये था सेकंड, अब है थर्ड. मल्टीप्लिकेशन इज लेफ्ट एज वेल एज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव. तो इसको चेक करने के लिए हम कोई भी 3 एलिमेंट ले लें. 2 इंटू जो कि ई में बिलोंग कर रहे हैं 4 प्लस 6. तो इसको हम लिख दें अगर 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6, ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 10 और ये हो जाएगा 8 प्लस 12. तो इससे हमारे पास ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गए, मतलब मल्टीप्लिकेशन इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव. इसी तरह से हम सेटिस्फाई करा सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव. तो इससे हमें पता चल गया कि सेट ऑफ इवन इंटीजर्स इज अ रिंग. इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स और सेट ऑफ रेशनल नंबर्स भी रिंग बनाते हैं, लेकिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर रिंग नहीं बनाता क्योंकि उसमें एडिटिव इन्वर्स नहीं होते. और सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स भी रिंग नहीं बनाता क्योंकि उसमें आइडेंटिटी 0 नहीं होती. आइडेंटिटी 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स. अब हम इसके और टाइप देखते हैं, जैसे कम्यूटेटिव रिंग. अगर हमारा रिंग विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी को रखता है, अगर हमारा रिंग कम्यूटेटिविटी को भी सेटिस्फाई करता है विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इफ अ रिंग सेटिस्फाइज कम्यूटेटिविटी with respect to multiplication. हमने ये पढ़ा था कि रिंग एडिशन के रेस्पेक्ट में कम्यूटेटिविटी को सेटिस्फाई करता है, दैट इज a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए. लेकिन अगर हमारा रिंग मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में भी कम्यूटेटिविटी को सेटिस्फाई करता है तो उस रिंग को हम कम्यूटेटिव रिंग कहते हैं. अब हमारे पास नेक्स्ट है रिंग विद यूनिटी. रिंग विद यूनिटी. हमने ये पढ़ा था कि रिंग में एडिटिव आइडेंटिटी होती है, मतलब रिंग हैज़ 0. लेकिन अगर हमारे रिंग के पास 1 भी है, रिंग हैज़ एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दैट इज 1, तो उस रिंग को हम कहेंगे रिंग विद यूनिटी. अब है रिंग विद और रिंग विद 0 डिविज़र. तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि 0 डिविज़र क्या होता है. अगर हमारे पास ऐसे एलिमेंट हैं कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, b इज़ नॉट इक्वल टू 0 बट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 0, तो इसको हम कहते हैं a एंड b आर 0 डिविज़र. तो अगर रिंग में ऐसे एलिमेंट हैं कि वो नॉट इक्वल टू 0 है लेकिन उनका प्रोडक्ट 0 है, तो उसको हम कहेंगे रिंग विद 0 डिविज़र.
लेकिन अगर उस रिंग में ऐसे एलिमेंट नहीं हैं तो उसको हम कहेंगे रिंग विदाउट ज़ीरो डिविज़र। अब हम एक और एग्जाम्पल चेक करते हैं। हमारे पास एक सेट गिवन है R इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 इज अ रिंग विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। तो इसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले एडिशन टेबल बना लेंगे, कंपोजिशन टेबल 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5। अब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 6 हम इसकी टेबल बनाएंगे। फर्स्ट रो सेम आ जाएगी। अब 1 + 1 2 3 4 5 और 5 1 6, 5 + 1 6। जब हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिलेगा 0। ये आ जाएगा 2 3 4 5 0 1 3 4 5 0 1 2 5 0 1 2 3 5 0 1 2 3 4। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सारे एलिमेंट इसी सेट में बिलोंग कर रहे हैं, तो हमारा क्लोजर एक्सियोम सेटिस्फाई हो गया। क्लोजर एक्सियोम विद रेस्पेक्ट टू एडिशन इज सेटिस्फाइड। अब हम इसका दूसरा चेक करेंगे, एसोसिएटिविटी। एडिशन के रेस्पेक्ट में ये एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 2 + 3 + 4 अगर हम करें विद रेस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 6 तो हमारे पास वही रिजल्ट आएगा जो कि 2 + 3 + 6 का आ रहा है। तीसरा है आइडेंटिटी, क्योंकि इसमें 0 बिलोंग कर रहा है इस सेट में, तो आइडेंटिटी ऑल्सो बिलोंग्स टू द ग्रुप। फोर्थ है इन्वर्स। इस कंपोजिशन टेबल से हमें दिख रहा है कि 0 का इन्वर्स 0 है, 1 का इन्वर्स 5 है, 1 का इन्वर्स 5 है क्योंकि इनको एडिट करने पर हमें 0 मिल रहा है। 2 का इन्वर्स 4 है, 3 का इन्वर्स 3 है, 4 का इन्वर्स 2 है और 5 का इन्वर्स 1 है। तो हर एलिमेंट का इन्वर्स इसी सेट में हमें मिल रहा है। 0 का 0 है, 1 का 5 है, 2 का 4 है और 3 का 3 है। तो इन्वर्स एक्सियोम इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। अब हम चेक करेंगे कम्यूटेटिविटी। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम देख रहे हैं कि 2 + एडिशन मॉड्यूलो 3 ये भी क्या आएगा 5, और 3 + एडिशन मॉड्यूलो 2 ये भी क्या आएगा 5। तो कम्यूटेटिविटी भी सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरा है कि हमें R को मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 के रेस्पेक्ट में सेमी ग्रुप प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्लोजर, तो हम देख रहे हैं कि अगर किसी भी दो का मल्टीप्लाई करें तो उनका रिजल्ट भी इसी में ही आएगा। जैसे 2 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 तो ये आएगा 2, ये भी इसी में बिलोंग करता है। अगर हम 5 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3 जो कि 3 आएगा, 5 3 से 15, फिर 6 से डिवाइड किया 3, वो भी इसी में ही बिलोंग करेगा। तो हम किसी भी एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करें तो उसका रिजल्ट इसी में ही बिलोंग कर रहा है, तो इसीलिए क्लोजर एक्सियोम को सेटिस्फाई कर रहा है। और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिविटी ऑफ इंटीजर्स ऑलवेज सेटिस्फाई होती है। A मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो B 6 A B C ये इक्वल टू आएगा हमेशा A क्रॉस B क्रॉस C 6 के। तो ये R मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 के रेस्पेक्ट में एक सेमी ग्रुप भी है। अब हमारा लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसमें हमें चेक करना है कि 2 × मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 1 + 4 तो ये इक्वल टू आएगा 2 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 1 + 4 आएगा 5, 2 × 5 10 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिलेगा 4। और इसको अगर हम ऐसे करते हैं 2 × 6 + 2 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4, अगर हमारा इसका रिजल्ट भी 4 आता है तो इट मीन्स ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। तो चेक कर लेते हैं 2 × 1 2 + 2 4 = 8 2, तो ये भी हमारा 4 आ गया। इट मीन्स इट ऑल्सो सेटिस्फाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हम कह सकते हैं कि ये एक रिंग है। थैंक यू।